कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर सोहेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा, हम एक बहुत ही तारीखी और अहम दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की भर्ती में 80% की कमी आई है। इस साल सिर्फ 22 भर्तियां हुई हैं। 2022 भर्तियों की तादाद तकरीबन 120, जो कि इस साल के मुकाबले इंतहाई कम है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के 125 वाक़यात हुए थे और इस साल ये तादाद 63 वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि हड़ताल की कॉलों का असर सिफर हो गया है। जम्मू कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखते हुए शहरी हलाकतें भी सिफर पर पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जंग न सिर्फ बंदूक बरदार लोगों के खिलाफ है, बल्कि उस सोच के खिलाफ भी है जो भर्ती में किरदार अदा करती है और दहशतगर्दी को जिंदा रखता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 48 कामयाब ऑपरेशन, जिसमें 76 गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए हैं। We are passing through a very historical phase. एक बहुत अहम कालखंड में जहाँ तक जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट फेज में हम गुजर रहे हैं। और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जे.एंड.के पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, मेरे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं। पहला चीज ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। और पिछले साल में इसको हमने एक हद तक निभाया है, जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। To us, one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113 और इस साल अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, अपनी पूरी मशीन में, अपनी ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी एक फॉलआउट होती है और एक फिर उस फॉलआउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूं इस नजरिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट्स की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जानें बचाई हैं जितने जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों न हो, अपने लड़कों की क्यों न हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो
हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था। अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है, वो ये है हड़ताल कॉल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-22 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिसऑर्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनाइट ट्रेंड है कम होने की। और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज़्यादा कम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल का मतलब ये हो गया कि कॉल होती है, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स या टेररिस्ट आउटफिट्स कॉल देते हैं बंद करने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्स कैसे होती है, तो उस हिसाब से 0 है। और जो हड़ताल कलें हुई हैं वो सब सरहद के पार से होती है और सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जाता है। इसके पीछे कोशिश होती है कि एक इंटिमिडेशन भी रहे, एक प्रोपागेंडा भी रहे, पर ग्राउंड में इसकी रिस्पॉन्स और इसके असर नहीं है। इसमें पुलिसिंग के साथ साथ हम समझते हैं कि कॉमन सिटीजन की रोल बहुत ज़्यादा रही है। एक हिसाब से हम इसको मानते हैं कि कॉमन सिटीजन जो है इसको एंडोर्स किया है। सब लोगों को पता है कि G20 की मीट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रा, जिसमें 4.5 लाख पिलग्रिम्स विजिट किए थे, उसको भी सुचारू रूप से निभाया गया। 34 साल के बाद जो 8वीं मुहर्रम होता है दिन, उसकी प्रोसेसन हमने ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए, जिसमें हमारे जो शिया ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनकी रिलीजियस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए। 40,000 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ये करीब 6-7 घंटे तक चला। मैं ये भी कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी J&K पुलिस ने बाकी CAPF के सहायता से, खासकर CRPF की सहायता से, और बाकी CF भी इसमें शामिल थे, उसको भी कंडक्ट किया विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सोसाइटी की एक लार्जर सेक्शन को, एक बड़ा सेक्शन को, चंद भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए हम उनको उनके हवाले नहीं कर सकते, उनकी मनमानी के नीचे छोड़ नहीं सकते। ए कपल ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स, be it part of terrorist or separatist networks, or be it part of any other organized crime, we cannot leave the rest of the society to their whims and fancies. And it is in that connection, the action against such elements becomes inevitable, and that is the hard part of the work. उसमें हमने करीब करीब SIA के जरिए
57 प्रॉपर्टीज जो टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने नोटिफाई करा, अटैच करा। बाकी SIU और जिला पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं उस सबको जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉपर्टीज 99 बनती है। वैल्यू के हिसाब से ये 170 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें बिल्डिंग्स शामिल है, ऑर्चार्ड्स है, लैंड है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रॉपर्टीज हैं, शॉप्स हैं। इसके अलावा कैश और बैंक अकाउंट्स भारी मात्रा में फ्रीज किए गए हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैंकिंग चैनल को एक्सेस करते थे। ये सब काफी मात्रा में उनको रोका गया है। हमने 2 टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क या आउटफिट को इस साल अपने सेंट्रल एजेंसीज के सहारे, उनकी मदद से और सिनर्जी के साथ काम करते हुए 2 ग्रुप्स को हमने बैन करा है UAPA के जरिए। एक है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, एक है जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप। JKDFP जो कि शबीर शाह लीड करते हैं, और JK मुस्लिम लीग जैसे कि मैंने कहा मसरत आलम लीड करते हैं। इन दोनों को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया गया है, जैसे कि जमाते इस्लामी पहले से बैन हो चुकी है, उसके ऊपर बैन अभी चल रही है। इसके पीछे हमारा जो फिलॉसफी है सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, वो ये है कि जंग खाली गन वेल्डिंग वालों के खिलाफ नहीं है, पर सोच के खिलाफ भी है, आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जो इसको एंडोर्स करता है, जो इसको लेजिटिमाइज करता है, जो इसको ग्लोरीफाई करता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली और एक्सप्लिसिटली, कोवर्टली और ओवर्टली एक रोल प्ले करता है रिक्रूटमेंट के लिए, रोल प्ले करता है इस इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए, रोल प्ले करता है टेरर फाइनेंसिंग को एक कवर देने के लिए, और सोसाइटी की जो बाकी आधारें हैं इसमें घुसकर सबभट कर अपने लोगों को बिठाकर बाकी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को एक अंदरूनी तौर पे एक इंटिमिडेशन के माहौल में रखता है। इसको तोड़ने का काम है। काइनेटिक ऑपरेशंस के सिलसिले में, जिसको हम कहते हैं कि अगर बंदूक वाला सामने खड़ा है दरवाजे के ऊपर लेके, मारने के लिए तैयार है, सोसाइटी में आके बैठ गया है, पिस्टल लेके, ग्रेनेड लेके घूम रहा है, मौका देखते ही कहीं पे भी मार देगा, उसको कोई परवाह नहीं कि वो हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हो या जामू की रघुनाथ बाजार हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जंग जो है, काइनेटिक एक्शन बरकरार रहा है और बरकरार। महबूबा मुफ्ती को पुंछ जाने की इजाजत न मिलने पर उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और कई कारकुनान के साथ धरने पर बैठ गई। इस दौरान पुलिस ने PDP के कई कारकुनान को हिरासत में भी लिया और इसके बाद पुलिस महबूबा मुफ्ती को अपने साथ लेकर तहसील हेडक्वार्टर सुरनकोट पहुंची। महबूबा मुफ्ती ने बाद में सुरनकोट जिला अस्पताल पहुंचकर गांव टोपी पीर के जख्मियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। महबूबा मुफ्ती PDP सदर महबूबा मुफ्ती कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते पुंछ की तरफ जा रही हैं।
हमें क्यों रोका जा रहा है? मैं रात को यही बैठूंगी जब तक सियासत करने की कोशिश करते हैं, उनका कहना है रूलिंग पार्टी का, बीजेपी के क्या करने गए थे हमारे मंदिर है ना, पालकी में बैठ वो पालकी में बैठ के वहां क्या करने गए थे? मुझे तो पहले भी नहीं जाने दिया, उसको सबको जाने देते, मुझे क्यों नहीं जाने देते? डरते हैं क्या ये कि वहां जो पोल है इनकी वो खुल ना जाए? रोका जा रहा है या कि दूसरी पार्टियों की तरफ से आप पर रोक जो है वो लगाई जा रही है? सिक्योरिटी क्या है? हमारे लोग वहां से अभी होके आए हैं, अभी आपने देखा गाड़ियां यहाँ चलती हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। सुबह बोला, रात को बोला ठीक है, सुबह बोला ठीक है, आधे घंटे पहले जब मैं पहुंचने वाली थी तब बोला आप नहीं जा सकते हो। ये क्या तरीका है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये आप लोगों को सोचना चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए क्यों बंदिश लग रही है। इधर ही बैठेंगे, मैं इधर ही बैठूंगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू में न्यूज़ 18 JKLA से खुसूसी बातचीत करते हुए पुंछ के सुरनकोट इलाके में धरना देने पर महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती गंदी सियासत कर रही हैं और लोगों के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान से मुज़ाकरात की वकालत करने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के PRO की तरह बात करते हैं। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग हमारे साथ मौजूद हैं। आज महबूबा मुफ्ती सुरनकोट गई हैं और उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं को मिलने दिया जो कि सुरनकोट में जिन सिविलियंस की डेथ हुई है और उन्हें आज जाने की अनुमति नहीं दी गई है और उन पे जो है एक तरह से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। महबूबा जी विष फैलाने का, तोड़ने का नैरेटिव छोड़ दीजिए। अब जम्मू कश्मीर उस नैरेटिव पर काम नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन दुर्भाग्य है, विकास की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय, आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, खत्म हो चुका है, आखिरी सांसें ले रहा है। ये घटनाएं जो छुटपुट होती हैं, उनकी हताशा है, निराशा है और किसी भी सूरत में भारत के नागरिकों की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको लगता है कि लोगों के सेंटीमेंट्स को भड़काने की एक कोशिश है? दुर्भाग्य है कि जो लोग मुख्यमंत्री रहे वो इतनी छोटी राजनीति कर रहे हैं, इतनी छोटी राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अभी भी कहना है कि पाकिस्तान से जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, फारूक अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान के तराने पे डांस करना बंद करें, पाकिस्तान के PRO की भूमिका अदा मत करें। भारत की और जम्मू कश्मीर के एक एक इंच की, पूरे भारत की शांति किसी देश की दया पर निर्भर नहीं है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करना जानते भी हैं और करके दिखाई भी है। और 370 के जाने के बाद हमने आतंकवाद भी कम किया है, आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। और आज उसी हताशा, निराशा के कारण वो घटनाएं करते हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। सफल नहीं होने दिया जाएगा, उनके षड्यंत्र सफल नहीं होने दिए जाएंगे। और जो भारत को आग लगाना चाहती है, जो एजेंसीज ISI और पाकिस्तान, उनके षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। आगे आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बैतूल में सड़कों पर युवक की स्टंटबाजी, रील बनाने के लिए युवक कर रहा है स्टंट, चलती बाइक खड़े होकर बना रहे हैं वीडियो। भोपाल के सरकारी स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर, क्लास में करीब 20 बच्चे मौजूद, क्लास टीचर सहित बच्चों को आई चोटें। जबलपुर में प्रशासन की कार्रवाई के चलते वेयर हाउस संचालकों ने किया चक्का जाम, ITI दीनदयाल चौक पर दिया धरना, 20 सड़क पर वाहन खड़े कर लगाया जाम। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने हजीरा अस्पताल में की सफाई, सार्वजनिक प्याऊ पर गंदगी देखकर हुए नाराज, कहा कैसे होती है सफाई मैं दिखाता हूं।
नए वर्ष के स्वागत के लिए उज्जैन में जोरों पर तैयारियां। श्रद्धालु कर पाएंगे कम समय में महाकाल के दर्शन, भस्म आरती की भी मिलेगी परमिशन। छतरपुर में अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया जमींदोज, कार्रवाई के दौरान तैनात रही पुलिस। इंदौर में फिर चला बुलडोजर, निर्माणाधीन इमारत को किया ध्वस्त, नगर निगम ने की कार्रवाई। इंदौर में रईस जादव की करतूत, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, कार की छत पर हुड़दंग करते दिखाई दिए रईस जादव, हुड़दंग का वीडियो हुआ वायरल। गाने में बाबा महाकाल का नाम लेने पर विवाद, महाकाल मंदिर के पुजारियों ने दी चेतावनी, सिंगर और राइटर से माफी की मांग। महाकाल मंदिर के बाहर फिर चले लात घूसे और चप्पल, रुद्राक्ष और माला बेचने वाली महिलाओं ने आपस में की मारपीट, दर्शन करने आए श्रद्धालु डरे, आसपास के दुकानदारों ने किया बीच बचाव। शाहजहांपुर में जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर, मरीजों को वितरित किए एक्सपायरी डेट के बिस्कुट, अस्पताल प्रबंधन ने झाड़ा पल्ला। धार में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, माफियाओं में मचा हड़कंप, 600 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद। ग्वालियर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखे पटाखों में हुए धमाके, बस्ती में अवैध तरीके से बना रखा है गोदाम। बुरहानपुर के आदिवासी गांव में ग्रामीणों ने की लोक संस्कृति को कायम करने की पहल, गांव की शादी में बजाए जाएंगे लोक नृत्य गीत। वैशाली के सहदेई थाना क्षेत्र से पुलिस ने किया शराब बरामद, घर से विभिन्न ब्रांडों के 22 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त। वैशाली के नयागंज में फरार अभियुक्त के घर से पुलिस ने चलाया बुलडोजर, 17 अप्रैल 2018 में पति की हत्या का लगा था आरोप। बगहा के कोयलपट्टी में सोने चांदी और बर्तन की दुकान में अचानक लगी आग, आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बगहा के रामनगर में पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन, 2 तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। रक्सौल के इंडो नेपाल बॉर्डर से गैंगस्टर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। भगवान राम को लेकर एनसी लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है, वो पूरी दुनिया के राम हैं। उन्होंने भाईचारे, मोहब्बत, एक दूसरे की मदद करने की बात कही। कभी ये नहीं कहा कि इसका मजहब क्या है, उसका चेहरा क्या है, उसकी जबान क्या है, बल्कि एक आफाकी पैगाम दिया है। नए साल की मुबारक देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सब के लिए अच्छा होगा, हम सब भाईचारे में रहेंगे और तरक्की करेंगे। इसकी दुआ भी करता हूं कि हुकूमत हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की दिलों की धड़कन को समझ सकें और यहाँ पे चुनाव की मुहिम शुरू करें। 5 साल से नहीं बल्कि पिछला इलेक्शन 14 में हुआ है। 2014 में आज तक दूसरा इलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा कि यहाँ एक खिला है और इस खिला को दूर करने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। मैं उम्मीद करूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इसको देख रहे होंगे कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें कि लोगों की हुकूमत यहाँ बने जो लोगों की मुश्किलात को और तेज़ी से दूर करने की कोशिश करें। दूसरी बात बहुत ज़रूरी है कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो
सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में, और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी जबान क्या है, वो कहाँ से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी सबके लिए, सारे विश्व के लिए, एक साथ रहें, तरक्की करें और भाईचारे में रहें। आज जब ये मंदिर खुलने वाला है, मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की बात कही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ है, दहशतगर्दी की कोई मजहब इजाजत नहीं देता। फारूक अब्दुल्ला ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि वाजपेयी जी कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे तो तरक्की करेंगे। इंसानियत के खिलाफ जो ये टेररिज्म हो रहा है, ये कोई भी मजहब इजाज़त नहीं देता। अब आप देखिए, न सिर्फ हमारे जवान बल्कि अफसर, कर्नल तक जिनने, और अभी आपके इलाके में तो 2 कैप्टन भी शहीद हुए, उनके साथ सिपाही भी शहीद हुए। और हमारे अफसोस से इस बात यह है कि हमारे गरीब लोग जो है वो भी इसमें मुलविस हो जाते हैं, उनको भी फिर ये उठा के ले जाते हैं, और जो होता है वो आपने खुद देख लिया अभी जो यहाँ सुरनकोट में हुआ है। मगर ये भी देखिए कि इसमें हमारे पुलिस वाले जो हैं उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। उसमें हमारे डीएसपी साहब भी, बल्कि अभी बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी जो अजान देते थे मस्जिद में, उन तक को शहीद कर दिया गया। ये बंद होना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूँगा अपने पड़ोसी से कि इसको बंद कीजिए। इससे हम लोग दोस्ती की तरफ नहीं चल रहे हैं, और जिस दोस्ती की वाजपेयी जी ने भी कहा था कि दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, और अगर हम दोस्ती में नहीं रहेंगे तो तरक्की नहीं होगी। दोनों वतन जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। इससे मेरी यही इल्तिजा है उनसे भी कि वो इसको बंद करें और बातचीत का रास्ता इख्तियार करें, जिससे कि हम लोग इस मुसीबत से निजात पा सकें और तरक्की की तरफ चलते रहें। क्योंकि हर कुछ आजकल जो हालत है, एक डर का माहौल पैदा हुआ है। इस डर के माहौल को ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक ये दोनों बड़े मुल्क जो है, एटॉमिक पावर वाले मुल्क जो है, ये एक दूसरे के साथ मिल के चले और आगे बढ़े, जिससे कि हम लोग प्यार से रह सकें और इस मुसीबत से निकल सकें। जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती ओहदेदारों की मीटिंग जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में हुई। जम्मू कश्मीर के ज़िले सदूर समेत तमाम ओहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना, एमपी जुगल किशोर, साबिक नायब वज़ीर आला कुवेंद्र गुप्ता वगैरह ने मीटिंग में शिरकत की और आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया था। जम्मू कश्मीर के पार्टी लीडरों ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। ये जो आज ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग है, ये एक पद्धति के तहत है। पहले ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग नेशनल लेवल पे हुई, आज स्टेट लेवल पे होगी। फिर ये एक सिलसिला है जो हर साल होता है, और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी और ब्लॉक लेवल पे होगी। जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है, तो हम भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24 घंटे इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, और हमारे कार्यकर्ता बंधु जो हैं वो हमेशा लोगों के मध्यस्थ में रहकर, लोगों के पास जाकर उनसे संपर्क रख के उनके साथ लगातार मेल जोल रखते हैं। और 9.5 बरस में जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली रही, जिससे कि भारत एक सुदृढ़ सशक्त मुल्क बना और दुनिया में विश्व गुरु बनने की कगार पे पहुंचा है,
मैं समझता हूं कि उनकी सुशासन और उनकी जन कल्याण नीतियों की वजह से लोगों में भाजपा पे बड़ा विश्वास है, उनके नेतृत्व पे बड़ा विश्वास है और आने वाले जो इंतखाबात हैं, इलेक्शंस हैं, इनमें आप देखेंगे कि एक भारी बहुमत के साथ भाजपा जो है दिल्ली में सरकार बनाएगी। इसका फैसला लोगों ने कर दिया। आपको मालूम होगा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल है और जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल काम किया है, जम्मू कश्मीर की आवाम अब चाहती है कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बने, क्योंकि 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने वहाँ पे प्ले कार्ड चलाए थे, एजेंडों का ऐलान होता था, कई एजेंडों का ऐलान होता था, मगर आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के नौजवानों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक सोच दिया है, अमन का सोच दे दिया है। आज जम्मू कश्मीर में, आज कश्मीर में किसी भी जगह आप जाओ, रात के 2 बजे भी आप कुछ खरीद सकते हो। ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच दे दिया जम्मू कश्मीर के अवाम में। जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, उनकी ज़मीनी साखत आज जम्मू कश्मीर में है नहीं। आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो 9 साल उन्होंने काम किया है, गरीब को साथ चलाया है, गरीब को मजबूत किया है, पंचायत राज एक्ट नाफिद किया है, डीडीसी बीडीसी इलेक्शन करवाए वहाँ पे, जो किसी के जहन में ही न था कि यहाँ पे डीडीसी बीडीसी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आज जम्मू कश्मीर का युवा भी चाहता है कि जो आने वाला इलेक्शन होगा, चाहे पार्लियामेंट का होगा या असम्बली का होगा, अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और वज़ीर आला भारतीय जनता पार्टी का हो। और आगे खबर जम्मू कश्मीर को मिली सौगात वंदे भारत ट्रेन के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। उर्फ आसिफ को एसएसबी ने किया गिरफ्तार। 10 से अधिक बड़े मामले में बिहार पुलिस को थी तलाश। दिल्ली पुलिस ने मऊ से एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। मिसिंग लोगों के नाम पर की थी ठगी। 904 लापता लोगों के परिजनों से वसूले पैसे। खंडवा अग्निकांड में आया अपडेट। मलबे से निकाले जा रहे हैं सिलेंडर। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद। बैतूल में सड़कों पर युवक की स्टंटबाजी। रील बनाने के लिए युवक कर रहा है स्टंट। चलती बाइक खड़े होकर बना रहे हैं वीडियो। भोपाल के सरकारी स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर। क्लास में करीब 20 बच्चे मौजूद। क्लास टीचर सहित बच्चों को आई चोटें। जबलपुर में प्रशासन की कार्रवाई के चलते वेयर हाउस संचालकों ने किया चक्का जाम। आईटीआई दीनदयाल चौक पर दिया धरना। 20 सड़क पर वाहन खड़े कर लगाया जाम। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने हजीरा अस्पताल में की सफाई। सार्वजनिक प्याऊ पर गंदगी देखकर हुए नाराज। कहा, कैसे होती है सफाई, मैं दिखाता हूं। नए वर्ष के स्वागत के लिए उज्जैन में जोरों पर तैयारियां। श्रद्धालु कर पाएंगे कम समय में महाकाल के दर्शन। भस्म आरती की भी मिलेगी परमिशन। छतरपुर में अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया जमींदोज। कार्रवाई के दौरान तैनात रही पुलिस। इंदौर में फिर चला बुलडोजर। निर्माणाधीन इमारत को किया ध्वस्त। नगर निगम ने की कार्रवाई। इंदौर में रईस जादव की करतूत। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। कार की छत पर हुड़दंग करते दिखाई दिए रईस जादव। हुड़दंग का वीडियो हुआ वायरल। गाने में बाबा महाकाल का नाम लेने पर विवाद। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने दी चेतावनी। सिंगर और राइटर से माफी की मांग। महाकाल मंदिर के बाहर फिर चले लात घूसे और चप्पल। रुद्राक्ष और माला बेचने वाली महिलाओं ने आपस में की मारपीट। दर्शन करने आए श्रद्धालु डरे। आसपास के दुकानदारों ने किया बीच बचाव। शाहजहांपुर में जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर। मरीजों को वितरित किए एक्सपायरी डेट के बिस्कुट।
अस्पताल प्रबंधन ने झाड़ा पल्ला। धार में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, माफियाओं में मचा हड़कंप, 600 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद। ग्वालियर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखे पटाखों में हुए धमाके, बस्ती में अवैध तरीके से बना रखा है गोदाम। बुरहानपुर के आदिवासी गांव में ग्रामीणों ने की लोक संस्कृति को कायम करने की पहल, गांव की शादी में बजाए जाएंगे लोक नृत्य गीत। वैशाली के सहदेई थाना क्षेत्र से पुलिस ने किया शराब बरामद, घर से विभिन्न ब्रांडों के 22 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त। वैशाली के नयागंज में फरार अभियुक्त के घर से पुलिस ने चलाया बुलडोजर, 17 अप्रैल 2018 में पति की हत्या का लगा था आरोप। बगहा के कोयरपट्टी में सोने चांदी और बर्तन की दुकान में अचानक लगी आग, आग लगने से लाखों की संपत्ति। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हरी झंडी दिखाकर जम्मू कश्मीर के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया। ये दोनों ट्रेनें दिल्ली से कटरा के दरमियान चलेंगी। दोनों वंदे भारत ट्रेनों का स्टॉपेज कठुआ और उधमपुर में भी रहेगा। वो यहाँ पे आते हैं और माता का दर्शन करते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। उन्हीं मुरादों को पूरी करने के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप को लगता है कि लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे आएं, यात्रा करें और खासकर वंदे भारत का आनंद उठाएं। और दो वंदे भारत देश के साथ जुड़ने जा रही हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। इससे बहुत लाभ मिलेगा। कटरा एक आध्यात्मिक केंद्र बनकर के उभरेगा। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नई गति के साथ विकास हो रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर और उसमें भी एक आध्यात्मिक राजधानी कटरा को बहुत ही विकास की ओर लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है लेकर के जा रहे हैं। और इस ट्रेन के आने से कटरा में लगातार श्रद्धालुओं के आने की संख्या भी बढ़ेगी। बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के लिए खासतौर कटरा के लिए जिस तरह से पूरे देश से यानी टूरिस्ट यात्रु जो यानी माता वैष्णो देवी के लिए आता था, शिवगोड़ी यानी के लिए आता था और उससे ये बहुत लाभ होगा। जहां पर टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम केंद्र सरकार के खास और रेलवे जो मंत्रालय है उसके हम बहुत आभारी हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें दूसरी वंदे भारत मिली है जम्मू एंड कश्मीर को और ये एक विकास आपको दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। हमें बहुत ही सौभाग्य का दिन है जो आप नए साल में हमें वंदे भारत की जो रेलवे अपने ट्रेन का जो यहाँ का उद्घाटन शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का जिन्होंने यहाँ एक तोहफा दिया हमें कटरा वासियों को। और यात्री को देखते हुए ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपने जम्मू कश्मीर में और किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं आने जाने की सुविधा को। तो ये ट्रेन शुरू की गई है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कटरा से हम लोग बैठे हैं। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वंदे भारत इस ट्रेन में हम पहली बार बैठे हैं। ये आज के दिन कटरा से दिल्ली के लिए ये ट्रेन जा रही है तो ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ऐसे तो ये जम्मू से चलती थी पर आज पहले दिन इसकी इनॉग्रेशन की गई है तो आज हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी तक तो हमारा बहुत बढ़िया सफर रहा है। बिल्कुल ट्रेन भी बहुत अच्छी, हाइजीन पूरा इसका सब बढ़िया रहा है। अब देखते हैं दिल्ली तक कैसा सफर रहता है हमारा। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा कर दिया इन्होंने, इंडिया की तरफ से बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है और यहाँ पे टाइम टू टाइम मील्स भी हैं और इससे जो है मतलब कि ये सफर भी बड़ा कम कर दिया इन्होंने। बहुत ही तेजी से मतलब कि विकास की तरफ चल रहा है और ये हमें बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। और ये मेरा फर्स्ट टाइम टूर है इसका वंदे भारत का, तो मेरे लिए तो बड़ा गुड एक्सपीरियंस रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम हम भी कर रहे हैं इसमें कि इसमें पूरी जो ये स्नैक्स वगैरह सभी सर्व हो रहे हैं इसमें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में तरक्की के लिए हर कदम उठाया है। वंदे भारत ट्रेन में सवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया कि इससे इलाके की मईशत को फ़रोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर जल्द ही मुल्क के बाकी हिस्सों से रेल लिंक के जरिए मुंसलिक हो जाएगा। और अपोजिशन जमातों को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो काम किया है वो रिकॉर्ड पर किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली का इनेकाद हो सकता है।
से वंदे भारत चल पड़ी है और हमारे साथ हैं एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो इनिशिएटिव है कितना बड़ा इनिशिएटिव है, खास तौर पे अगर कटरा माता वैष्णो देवी के यहाँ की जो बिजनेस के बारे में सोचा जाए। सबसे पहले तो बधाई आप सबको, मुबारकबाद जम्मू कश्मीर वासियों को, कटरा वासियों को, और मोदी जी का ये विशेष उपहार, उसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। आपको स्मरण होगा सन 2019 में जब वंदे भारत का ये क्रम शुरू हुआ था तो पहली वंदे भारत वाराणसी में हुई थी और दूसरी वंदे भारत हमें कटरा वैष्णो देवी को मिली थी। मोदी जी ने सदा इस क्षेत्र की चिंता की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम जो उनका था वो भी कटरा वैष्णो देवी के रेल स्टेशन का लोकार्पण का था। और आज ये दूसरे लॉट में जहां जहां जिन जिन स्टेशन को दूसरी वंदे भारत मिल रही है उनमें से कटरा एक है। ये हमारे लिए विशेष गर्व की बात है। और साथ ही साथ ये जो सारे का सारा क्षेत्र है, मुझे लग रहा है कि कभी किसी दिन कोई इतिहासकार विश्लेषक इस बात पर भी आंकलन करेगा कि जम्मू कश्मीर में ट्रेन 1971-72 में पहुंची थी, लेकिन बीच में एक लंबा वक्फा आ गया, लगभग 45-48 साल का। मोदी जी के आने के बाद फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2014 के बाद जो रुका हुआ काम था रियासी में पुनः प्रारंभ किया गया। अलाइनमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शोपियां का दौरा किया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूंछ में शहरियों के कत्ल की मजम्मत और कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। माजी में हमने 4 जंगें लड़ी हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने मरकजी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वादी में अमन है, उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का कोई खात्मा नहीं हुआ है क्योंकि हमने पूरे जम्मू कश्मीर में कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मुशाहिदा किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पुंछ में हालिया दहशतगर्दाना हमला एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जिसमें कई फौजी शहीद हुए थे, लेकिन इस हमले में आम शहरियों की हलाकतों की मजम्मत की जानी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि इससे अवाम में गुस्सा पैदा हुआ है। आतंकवाद है, इसमें कोई शक नहीं, और आतंकवाद अभी भी है। आप देखते हैं कि हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, अफसर शहीद हो गए, हमारे पुलिस के DSPs और पुलिस के जवान शहीद हो गए। फिर ये आपने देखा अभी जो पुंछ में हुआ है और वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कई लोग जख्मी हुए। फिर फौज ने कई आदमियों को उठाया गांव से जिनका कसूर कुछ नहीं। शिवसेना ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के खात्मे के अलावा रियासती हैसियत की बहाली और अमन समेत वादों को पूरा करने में नाकाम रही। ये बात जम्मू कश्मीर शिवसेना पार्टी के सदर मनी सहनी ने गांदरबल में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सहनी ने कहा कि शिवसेना आइंदा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के हर हल्के में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी को तोड़ने की तमाम कोशिशें की लेकिन पार्टी में लोगों का एतमाद तोड़ने में नाकाम रही है। मनी सहनी ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। मनी सहनी ने पार्टी इंचार्ज कश्मीर मलिक बशीर और पार्टी के दीगर सीनियर कारकुनों के हमरा एक जलसे आम का इनेकाद किया। आज मोदी गारंटियों का प्रचार कर रहे हैं, डिंडोरा पीट रहे हैं, केंद्र सरकार की गारंटियों का डिंडोरा पीट रहे हैं, मगर शायद वो ये भूल गए हैं कि 4.5 साल पूर्व जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ भी कुछ गारंटियां दी गई थी, हमारे साथ भी कुछ वादे किए गए थे जिनको पूरी तरह से भुला दिया गया है। वो वादे थे जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा लौटाने का, वो वादे थे अमन बहाली के, वो वादे थे जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको रोजगार देने के, वो वादे थे कश्मीरी पंडित भाइयों की घर वापसी। आरएसएस की जानिब से नारिस्तान थ्राल में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत स्टेट कोऑर्डिनेटर गुलाम कादिर राथर ने की और इस मौके पर नायब सदर यूटी महिला मोर्चा आयशा बानू और मलिक जहूर जिला सदर गांदरबल की मौजूदगी में बशीर अहमद मीर को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पुलवामा बनाया गया। मीटिंग में इलाके के लोगों ने अपने इलाके के मसाइल को उजागर किया जिनको लीडरान ने गौर से सुना और यकीन दिलाया कि इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मोदी की सरकार है और आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पुरानी सरकार में चलते थे, हाँ फलाना ये मेरा बंदा है तो छोड़ दो,
आज वो नहीं चल रहा। आज ट्रेन में से है, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। मुद्दा और मकसद हमारी पार्टी का यही है कि आज हमने बशीर अहमद मीर साहब जो हमारे त्राल का है, पुलवामा, ये गुदरू का है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा आता है इनका, तो इसको हमने आज हमारे कोऑर्डिनेटर साहब जो है इन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाया पुलवामा के लिए। तो बहुत सी ग्रीवेंस आई लोगों की, बहुत लोगों को बहुत सताया जा रहा है। कुछ लोग बैठे हमारे इधर इस त्राल में जिन्होंने लोग ये पूरा गाँव को। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट मटन। बगहा के रामनगर में पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। 2 तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। रक्सौल के इंडो नेपाल बॉर्डर से गैंगस्टर शाकिर रेजा उर्फ आसिफ को एसएसबी ने किया गिरफ्तार। 10 से अधिक बड़े मामले में बिहार पुलिस को थी तलाश। पलामू में उत्पाद विभाग ने साल के आखिरी महीने पुलिस ने मऊ से एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। मिसिंग लोगों के नाम पर की थी ठगी। 904 लापता लोगों के परिजनों से वसूले पैसे। खंडवा अग्निकांड में आया अपडेट। मलबे से निकाले जा रहे हैं सिलेंडर। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद। बैतूल में सड़कों पर युवक की स्टंटबाजी। रील बनाने के लिए युवक कर रहा है स्टंट। चलती बाइक खड़े होकर बना रहे हैं वीडियो। भोपाल के सरकारी स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर। क्लास में करीब 20 बच्चे मौजूद। क्लास टीचर सहित बच्चों को आई चोटें। जबलपुर में प्रशासन की कार्रवाई के चलते वेयर हाउस संचालकों ने किया चक्का जाम। आईटीआई दीनदयाल चौक पर दिया धरना। 20 सड़क पर वाहन खड़े कर लगाया जाम। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने हजीरा अस्पताल में की सफाई। सार्वजनिक प्याऊ पर गंदगी देखकर हुए नाराज। कहा, कैसे होती है सफाई, मैं दिखाता हूं। नए वर्ष के स्वागत के लिए उज्जैन में जोरों पर तैयारियां। श्रद्धालु कर पाएंगे कम समय में महाकाल के दर्शन। भस्म आरती की भी मिलेगी परमिशन। छतरपुर में अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया जमींदोज। कार्रवाई के दौरान तैनात रही पुलिस। इंदौर में फिर चला बुलडोजर। निर्माणाधीन इमारत को किया ध्वस्त। नगर निगम ने की कार्रवाई। इंदौर में रईस जादव की करतूत। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। कार की छत पर हुड़दंग करते दिखाई दिए रईस जादव। हुड़दंग का वीडियो हुआ वायरल। गाने में बाबा महाकाल का नाम लेने पर विवाद। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने दी चेतावनी। सिंगर और राइटर से माफी की मांग। महाकाल मंदिर के बाहर फिर चले लात घूसे और चप्पल। रुद्राक्ष और माला बेचने वाली महिलाओं ने आपस में की मारपीट। दर्शन करने आए श्रद्धालु डरे। आसपास के दुकानदारों ने किया बीच बचाव। शाहजहांपुर में जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर। मरीजों को वितरित किए एक्सपायरी डेट के बिस्कुट। अस्पताल प्रबंधन ने झाड़ा पल्ला। धार में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। माफियाओं में मचा हड़कंप। 600 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद। ग्वालियर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे पटाखों में हुए धमाके। बस्ती में अवैध तरीके से बना रखा है गोदाम। बुरहानपुर के आदिवासी गांव में ग्रामीणों ने की लोक संस्कृति को कायम करने की पहल। गांव की शादी में बजाए जाएंगे लोक नृत्य गीत। वैशाली के सहदेई थाना क्षेत्र से पुलिस ने किया शराब बरामद। घर से विभिन्न ब्रांडों के 22 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इन दिनों भद्रवाह सयाहों के लिए पसंदीदा मकामात में से एक बन गया है। मुल्क भर से हजारों सयाह नए साल 2024 का जश्न मनाने के लिए गुलडंडा के बर्फ से भरे घास पर पहुंचने सयाहों ने गुलडंडा में बर्फ में मौसीकी, ATS बाइक की सवारी, स्लेजिंग, खाने और तफरीह का लुत्फ उठाया।
भारतवर्ष में शायद ये पहला एक जगह होगी, एक स्थान है जहां पर इतना ह्यूज फुटफॉल चल रहा है। और 31 दिसंबर न्यू ईयर के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा रश होने जा रहा है और लोग जोक दर्जों के यहाँ आ रहे हैं। अक्टूबर माह में ही हुई बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर से आए हुए हजारों सयाहों को इस भद्रवा वादी की तरफ रागिब किया है। आप इस वक्त देख सकते हो मेरे पीछे, इस वक्त हम गुलडंडा के मकाम पे, आप इस वक्त देख सकते मेरे पीछे कितने टूरिस्ट आए हुए हैं जो इस वक्त बर्फ़ से खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो कुछ सयाह जो बैरूनी रियासत से आए हुए हैं इनसे बात करने को, आप देख सकते हैं कितना एंजॉय ये टूरिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, कितना खुश ये इस वक्त बर्फबारी को देख के हो रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है कि शायद दोबारा फिर आने का मौका मिले, ये जी चाहेंगे। तो इससे पहले आपने कहीं बर्फ देखी थी कभी? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जन्नत महसूस हो रही है यहाँ पर। महकमे दस्तकारी और हैंडलूम ने श्रीनगर के बिलबार्ड में 10 रोज़ा नुमाइश और फ़रोख्त का इफ्तिताह किया और इस नुमाइश का इफ्तिताह हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम कश्मीर के डायरेक्टर मोहम्मद अहमद शाह ने खालिद मजीद डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स कश्मीर के साथ किया। नए साल की आमद पे काफ़ी जो है टूरिस्ट का फुटफॉल रहता है, तो उस हवाले से हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है और यहाँ पे हमने कोशिश की है कि आर्टिजन्स को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दें। और यहाँ पे जितना भी आप मर्चेंडाइज देख रहे हैं ये GI सर्टिफाइड है, GI टैग्ड है और इसकी खूबसूरत। श्रीनगर के बेमना में इमाम बारगाह आयतुल्ला यूसुफ में अंजुमन शरईशियान और सिल्वर 72 के इश्तराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया और इस कैंप में बड़ी तादाद में ब्लड डोनर्स ने शिरकत की। इस कैंप का मकसद ज़रूरतमंदों तक ब्लड पहुंचाना है। कैंप के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि अस्पतालों में ब्लड की मांग ज़्यादा बढ़ रही है और ब्लड की कमी है, इसलिए इस तरह के कैंप का इनेकाद करते रहना चाहिए। जी सर, एक्चुअली ये अंजुमन शियान और सलूट 72 कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पे ऑर्गेनाइज, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे देखते हैं हॉस्पिटल्स में यहाँ पे मरीज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे कैंसर के पेशेंट्स हो या अदर कुछ में हो, तो उस टाइम हमें बहुत प्रॉब्लमात हुई है कि हमने खुद भी ये नोट्स देखा है वहाँ पे हॉस्पिटलों में क्या। फिर इनके साथ बात हुई वहाँ पे कि ऐसा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि यहाँ पे सब अपना ये खून का अतिया देंगे। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला अनंतनाग में इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकारीब म्युनिसिपल कमेटी सेठ हमदान के अलावा कई मकामात पर मुनक्किद हुई और इस मौके पर स्टेट कमिश्नर डेवलपमेंट अनंतनाग और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मटन के अलावा दीगर कई मुतल्लिकीन मौजूद रहे। उनके साथ जुड़ा जाए, जो स्कीम्स हैं चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं या सेंट्रल, खासकर फोकस इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं उनको लोगों तक पहुँचाया जाए, उनको इसमें अवेयरनेस दी जाए और उनको रजिस्टर किया जाए। ये एक पॉजिटिव। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत पुलवामा के काकपुरा ब्लॉक हेडक्वार्टर पर तकरीब मुनक्किद हुई और इस प्रोग्राम में कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी माजिद खलील द्राबू मेहमान ख़ुसूस रहे, जबकि अवामी नुमाइंदा BDC चेयरमैन काकपुरा उमरजान के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मुक्त भारत चला, चाहे जन अभियान चला, चाहे बैक टू विलेज चला, चाहे मेरा गाँव मेरा देश चला, तो इन सारे स्लोगन्स को कितना हमने स्कीम को विजिबल किया है ग्राउंड जीरो पे, उसका फॉलो अप देखने के लिए कि कहाँ पे कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए विकसित भारत संकल्प। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि एक कौमी सतह की ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुल्क के वर्कफोर्स के हकीकी मुतालबात को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को मेमोरेंडम पेश करने की एक कौमी सतह की मुहिम शुरू की है। उन्होंने मुतालबात का एक मेमोरेंडम मुअज़्ज़ज़ वज़ीर को पेश किया है। ज़िला कुपवाड़ा से ज़िला तरक्याती कमिश्नर के जरिए कौमी सेक्रेटरी TUCC और रियासती सदर TUCC के जरिए सईद रसूल गीलानी ने TUCC कुपवाड़ा के ज़िले कायदीन के साथ मिलकर DC कुपवाड़ा से दरख्वास्त की कि वो तस्फिया के लिए कारकुनों का मेमोरेंडम PM तक पहुँचाए। सेंटर ने पूरे देश से जितने भी ज़िले हमारे हैं वहाँ से हम एक मेमोरेंडम दे देंगे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें हम अपने जितने भी हमारे मसाइल है वर्किंग फोर्स के थ्रू द कंट्री वो हम उसमें उजागर करेंगे। और उसी के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी हमने तमाम
यूटी लद्दाख का महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख यूटी ने लद्दाख के आइस हॉकी खिलाड़ियों मर्द ख्वातीन के लिए आइंदा खेलो इंडिया सरमाई खेल 2024 के चौथे एडिशन में यूटी लद्दाख आइस हॉकी टीमों की नुमाइंदगी करने के लिए एक सिलेक्शन ट्रायल का इनेकाद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जे के एलिट के साथ बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर सिरिंग ताशी ने बताया कि खेलो इंडिया सरमाई खेल 2024 के चौथे एडिशन का इनेकाद हो रहा है। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स आइस का पार्ट लद्दाख में हो रहा है और जो स्नो का पार्ट कश्मीर में हो रहा है। तो यहाँ पे जो आइस हॉकी के जो टीम्स है यूटी लद्दाख के टीम्स यूटी लद्दाख का एक टीम बनेंगे। तो हमने बहुत दिन पहले हमने एडवर्टाइजमेंट किया था कि जितने भी इंटरेस्टेड प्लेयर्स है जो टैलेंटेड प्लेयर्स है वो यहाँ पे आज आए और पुंछ के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ नगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुंछ चवेली के साबिक एमएलए गुलाम अहमद जान के नाम से एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और इस मौके पर एनसी यूथ के सदर एजाज अहमद जान और साबिक एमएलसी जहांगीर अहमद मीर भी उनके हमरा मौजूद रहे। जो एक तरीका होता है स्पोर्ट्समैन का उसकी तरह खेलें। एक टीम हारेगी एक जीतेगी। जीतने वाले को अपनी जीत मेंटेन करनी है, हारने वाले को अगली जीत की तैयारी करनी है। मैं समझता हूँ ये एक बेसिक प्रिंसिपल रूल्स है। और आजकल के इस माहौल में जब ड्रग्स का जो बहुत बात चल रही है हर जगह, बच्चे काफ़ी जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के टूर्नामेंट जो है वो बच्चों को उनसे दूर रखेंगे और बच्चों को ग्राउंड की तरफ ज़्यादा रखेंगे। मैं समझता हूँ हमें ज़रूरत है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे चलाने के लिए। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो आए दिन। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर हमारी खास पेशकश देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।